स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया, 4-5 एपिसोड भी आ गए हैं आदि एनिमे के, लेकिन अभी कुछ एनिमे के एपिसोड्स आना बाकी था, जिनमें से एक थी माय हीरो एकेडमिया। तो 4 मई को इसका पहला एपिसोड आ गया है, पर डीमन स्लेयर का अभी फर्स्ट एपिसोड आना बाकी है, या फिर ये बोले थर्ड एपिसोड, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में तो लगभग वही कहानी होगी जो मूवी के एंड पोर्शन में थी। पर किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर उनका पैसा बन रहा है तो छापो, लेकिन सही बात यह है कि उसके रिपीट एपिसोड हो सकते हैं, पर एनिमेशंस हमेशा इतने अच्छे होते हैं कि मैं वो रिपीट में भी देख सकती हूँ। अब एक एक करके ये सारी बातें मेंशन करूंगी आगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये वीडियो होने वाली है टॉप 10 एनिमे के ऊपर जो इस सीजन में मैं फॉलो करने वाली हूँ। और ज़्यादा तो एनिमे इस सीजन में सीक्वल्स ही आ रही हैं, तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने ना देखी हो जो एनिमे के फील्ड में नए हैं या जो हिंदी में एनिमे देखते हैं, क्योंकि जो डब्ड ही नहीं है वो देखेंगे कहाँ से। तो इस लिस्ट में कुछ न्यू एनिमे भी हैं, तो वो जिन्होंने अभी तक सीक्वल्स एनिमे नहीं देखी और उनको कुछ और चाहिए तो वो ये जाके देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है कोनोसुबा, और जिनकी लिस्ट में ये नहीं है ना, सीरियसली तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने एनीमे देखी है तो आज तक ये क्यों नहीं देखा? ये मास्टरपीस है, इसको जाके देखो। कोनोसुबा के इस सीज़न के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो अब इस वीडियो में ज़्यादा बोर नहीं करते और डायरेक्ट चलते हैं सेकंड एनीमे की तरफ, जो है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अब देखो यार, जो ये सीज़न आ रहा है ना, ये ऐसा सीज़न है जहाँ पे बहुत लोग इसको फ्यूचर में ड्रॉप भी करेंगे, और ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों को यहाँ से और इंटरेस्टिंग लगने लगे। अभी इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं और बहुत लोगों ने ये मान लिया है कि इस सीज़न में कुछ नहीं होने वाला। पर सच बता रही हूँ कि वर्ल्ड बिल्डिंग के हिसाब से ये सीज़न काफ़ी सही होगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर सीज़न में ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही एपिसोड से एंड सीज़न के एपिसोड तक तुम्हें सिर्फ एक्शन देखने को मिले, और ये वैसा ही सीज़न होने वाला है। ऑफकोर्स जिन्होंने मांगा पढ़ी है उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि जाके ये सीज़न देखो, पर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है और जो देख रहे हैं तो वो एक बार मौका तो दो इस सीज़न को। इसके बाद कहीं ये ना हो कि नेक्स्ट सीज़न में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आ जाए और तब तुम्हें लास्ट में ये देखना ही पड़े। इससे अच्छा ये है कि अभी देख लो। तीसरे नंबर पे आती है डेटा लाइफ। वैसे तो सीजन्स के हिसाब से इस सीज़न में ये मुझे स्लाइम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पर मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखी है क्योंकि ये कोई रेटिंग देने वाली वीडियो नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीज़न में तुम्हें कुरुमी फुल टू एक्शन मोड में देखने को मिलेगी, और मुझे नहीं लगता कि डेटा लाइफ कोई कुरुमी के अलावा किसी और चीज़ के लिए देखता है। मैं खुद उसके लिए देखती हूँ। सीज़न भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, कुरुमी फुल टू एक्शन मोड में दिख रही है, और ये लास्ट सेकंड सीज़न हो सकता है इस एनीमे का। इसके बाद एक सीज़न और आएगा। वैसे तो वॉल्यूम्स बहुत कम बचे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मूवी लाने का रिस्क एक और बार करने वाले हैं। जो पहले हुआ था वो हर कोई जानता है। नेक्स्ट नंबर पे आती है माय हीरो एकेडमिया, और इसका अभी एक ही एपिसोड आया है तो मैं कुछ जज नहीं कर सकती, लेकिन एक बात तो गारंटी है कि इसके हर सीजन्स अच्छे होते ही हैं। पहले एपिसोड में तुम्हें कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर दिया जाता है, जो भी कैरेक्टर स्क्रीन में आता है उसके क्वर्क को ऊपर मेंशन कर देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीजन्स इतनी जल्दी लाते हैं कि तुम कैरेक्टर्स को भूल ही नहीं सकते, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है माय हीरो एकेडमिया की। अब ये वाला सीजन शुरू हो चुका है, स्टार एंड स्ट्राइप को भी देखने का मौका मिलने वाला है, तो अब इस सीजन का वेट रहेगा कि आगे और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद वो एनीमे मैं शुरू करने वाली हूँ जो नॉन सीक्वल एनीमे है, यानी जो फर्स्ट एपिसोड और फर्स्ट सीजन के साथ आई है, जिसमें पहली है विंड ब्रेकर। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो पहले डाल दी थी, जिन्होंने ये एनीमे नहीं देखी है जाके देखो। और इस एनीमे को देखने के बाद मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इसकी मांगा मेरी नज़रों से बची कैसे रह गई, मैंने अभी तक देखी क्यों नहीं थी। ऑल्दो मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े इसके, पर मैं अब इसको एनीमे के बाद ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एनीमे बहुत अच्छी चल रही है और मैं मांगा पढ़ने के बाद इसको उससे कंपेयर नहीं करना चाहती। पर ये बात है, जो अभी लास्ट एपिसोड आया था उसमें जो सो की फाइटिंग दिखाई थी ना, सीरियसली एनिमेशंस काफ़ी सही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैरेक्टर जो है बहुत कूल है। ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती कि इनको आगे नर्फ कर दें, पर फिलहाल के लिए जो सो का कैरेक्टर था उसको थोड़े टाइम वेट में रखा, और जब उसको एक्शन मोड में दिखाया तो बहुत मज़ा आया। एनिमेशंस वाइज, कैरेक्टर और वॉइस एक्टर सब बहुत अच्छे हैं, तो जाके देखो। और जो हिंदी में देखना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी है। अब नेक्स्ट नंबर पे आती है काइजू नंबर 8। इसके बारे में तुम ऑलरेडी सुन चुके होंगे, क्योंकि हर जगह यही चल रहा है, इसकी मांगा बहुत अच्छी है और एनीमे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक झुंड होता है जिसको हम मांगा रीडर्स बोलते हैं। ये हर एनीमे की मांगा पहले ही पढ़ लेते हैं, और फिर जैसी उसमें एनीमे आती है तो ये वेट कर रहे होते हैं कि ये अब उसके बारे में क्या बोलेंगे। जब इन लोगों ने सोलो लेवलिंग को ही नहीं बख्शा, जो अपने आप में मानवा का बहुत अच्छा अडेप्टेशन थी, तो काइजू नंबर 8 को तो क्या ही बख्शे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही बोलूँगी, अगर तुम मांगा रीडर नहीं हो तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती मांगा पढ़ने की। एक बार जाके एनीमे देख लो, क्योंकि जब तुमने मांगा पढ़ी नहीं है तो तुम जज किस बेसिस पे करोगे। तो जाके देखो, एंजॉय करो, क्योंकि मैं पर्सनली बोलूँ मांगा से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एनीमे में। एनीमे अपने आप में बहुत अच्छी है, और जिनकी मेहनत लगी है उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो इसको जाके देखो और एंजॉय करो। बाकी तुम ये ज़रूर बताना कि तुम्हारी एनीमे की लिस्ट में ये है कि नहीं है।
अब इसके नेक्स्ट में आती है एक बहुत ही होलसम सी स्टोरी, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये एक नाम लेने के लिए मैंने कितने बार रिपीट किया, बड़ा टंग ट्विस्टर है इसका नाम। क्योंकि इसकी मांगा मैंने पढ़ी है तो मैं हर हफ्ते इसके एपिसोड नहीं देखती हूँ, कभी कभी देख लेती हूँ। तो मैंने अभी इसके 2 एपिसोड देखे हैं जो मुझे काफ़ी सही लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 बूढ़े कपल हैं जो वापस से यंग हो गए हैं। अब वो एक गांव में रहते हैं जहां आसपास के लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है और कुछ लोगों के दिल तो वापस उनको देख के धड़कने लग गए। तो तुम जाके इसको देख सकते हो, बहुत होलसम सी स्टोरी और तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट है इस लिस्ट में मिशन योजाकुरा फैमिली। फर्स्ट सीजन के साथ आई है। इसमें जो हमारी हीरोइन है उसकी जान को खतरा है और इसी के साथ हीरो की भी जान को खतरा है उसके बड़े भाई से। लेकिन लास्ट में ये दोनों शादी कर लेते हैं और पूरी फैमिली जो है इसमें वो हीरोइन को बचाना चाहती है, जिसमें अब हीरो भी शामिल हो चुका है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैंने इसकी मांगा पढ़ी थी, लेकिन अब तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। इसकी जो एनिमे है ना, उसमें अगर तुम्हें वो बॉम्ब वाला एपिसोड याद होगा, शायद सेकंड था, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि हीरोइन के भाई बहनों को उसमें ऐड किया। बल्कि जो मांगा थी उसमें हीरोइन, हीरो और उसका सिर्फ बड़ा भाई उस पूरी आर्क में थे। लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाकी भाई बहनों को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हो सकता है ये एनिमे ऐसी है कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को ऐसा लगे कि घिसा पिटा प्लॉट है। ऐसा बहुत बार देखा है जहाँ पे हीरोइन को हर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम देखना चाहो या नहीं, पर स्टोरी अपने आप में बहुत अच्छी है। लास्ट और 10th नंबर पे है डीमन स्लेयर। कुछ महाअनुभव ऐसे भी थे जिन्होंने इसकी मूवी देखने के बाद ये बोला था कि सारा कंटेंट तो पुराना है, कुछ नया देखने को ही नहीं मिला, सिर्फ लास्ट के आधे घंटे में कुछ नया था। तो अब ये एक बात और सुन लो कि ये जो नया सीजन आएगा ना, इसमें भी स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड में मुझे नहीं लगता कुछ नया देखने को मिलेगा। आखिर भाई वो डीमन स्लेयर है, वो सबसे अच्छा जरिया है यूफोर्टेबल के लिए पैसा कमाने का। और मुझे सच बताओ कि तुम जब मूवी देखने गए थे तुमने एक भी बार ये सोचा था कि वहाँ पे कुछ नया देखने को मिल सकता है, वो भी इतना ज़्यादा 1.5 घंटे का? और मूवी का तुम्हें नहीं भी पता रहा होगा तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो। इस सीज़न में होने वाले हैं 8 एपिसोड, जो अभी तक के डीमन स्लेयर के सबसे कम एपिसोड वाला सीज़न होगा। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस ट्रेनिंग आर्क को ये इंक्लूड करने वाला है उसमें सिर्फ 9 चैप्टर्स है मांगा में। अब तुम सोच लो कि इसमें कहाँ से रिपीट होने वाली है स्टोरी। अब जो भी है डीमन स्लेयर है, मैं तो देखूंगी। और मुझे पता भी है कि इस सीज़न में स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में हर जगह बहुत बैंड बजने वाली है। पर खैर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ एनिमे एंजॉय करनी है। अब इसके बाद मैं कुछ वो एनिमे के नाम लेने वाली हूँ जिनके सीजन्स आ रहे हैं लेकिन मैं अभी नहीं देख रही। या तो मैं लास्ट में बिंज वॉच करने वाली हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एनिमे के अभी पुराने सीजन्स मैंने नहीं देखे हों। जिनमें से सबसे पहली है द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल, जिसका भी सीजन 3 आ रहा है, तुम जाके देख सकते हो। फिर आती है मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी, इसको भी जाके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है मुशोको टेंसेई, और इसका अभी तक मैंने सीजन नहीं देखा है क्योंकि मैंने फर्स्ट सीजन देखा था और थोड़ा सा ही देखा था, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दी थी। पर एनीमे अच्छी है, तुम जाके देख सकते हो। क्या पता फ्यूचर में मैं भी कंटिन्यू कर लूँ, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं कर रही। अब इसके बाद वो एनीमे के नाम ले रही हूँ जिनकी मैंने मांगा पढ़ी है, इस रीज़न से मैं उनकी एनीमे नहीं देख रही। इनमें से एक पास टाइम पे मेरी फेवरेट रह चुकी है जिसका नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। और ये सच में बहुत अच्छी मांगा लगी थी मुझे, क्योंकि इसेकाई होता है ट्रैश और उसमें होता है एक सुपर ट्रैश जिसको तुम इंजॉय करते हो। अब वही ये मांगा मिल रही थी, पर जब मैं एनीमे देखने आई तो पहले एपिसोड के ऊपर मुझसे देखा नहीं गया। मे भी शायद मैं मांगा पढ़ चुकी हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, या एनीमे सच में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे मांगा बहुत पसंद आई। सेकंड नंबर पर आती है आर्क डीमन डेलिमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। और इसमें जो हीरो का फ्रेंड कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसलिए मैं होप कर रही हूँ कि इन्होंने उसको एनीमे में जस्टिफाई किया हो। बाकी तुम मुझे बताना कि कैसी है एनीमे इसकी, इसके एनिमेशंस अच्छे हैं कि नहीं। तीसरे नंबर में एक और स्टोरी है जिसकी मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, मैंने एनीमे ही देखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एंड एपिसोड तक देखूंगी। ऑल्दो जितने एपिसोड मैंने देखे मैंने बहुत एंजॉय किया। नाम है आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटीज़। अब यही कुछ एनीमे थी। इसके ऊपर एक पिछले सीज़न की चली ही थी है सुकीमिची। बाकी तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि इस सीज़न में कौन सी वो टॉप 10 एनीमे है जो तुम देखना प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि देखी तो मैंने बहुत सारी थी लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि फर्स्ट एपिसोड के बाद जिनको मैंने देखा वो सिर्फ यही एनीमे थी। अब लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।